और मूर्खता करते हैं, जब आपको पता है कि ब्रह्मचर्य क्या होता है तो उसके ऊपर बार बार वीडियोस क्यों देखनी है। लोग ब्रह्मचर्य के ऊपर ध्यान देकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वो कभी नहीं कर पाते हैं। जय श्री राम। वासना को पकड़े मत रखो, वासना को पड़े रहने दो। हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे अंदर काम वासना के थॉट्स या नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कुछ शरीर में उत्तेजना होती है, तो हम लोग उसको इतनी ज़्यादा वैल्यू दे देते हैं कि हमको ये नहीं पता होता है कि वो एक वेग है, वो आया है फिर चला जाएगा। हम लोग क्या करते हैं कि हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट आ गया है, अब हमारी साधना खराब हो जाएगी, हम पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं दे पाएंगे। फिर हम क्या करते हैं, ब्रह्मचर्य के ऊपर वीडियोस देखनी शुरू कर देते हैं। उसी अवस्था में उसी थॉट की ड्यूरेशन है उसमें ज़्यादा लंबे समय तक टिकते हैं। फिर वीडियोस देखते हैं अपने ब्रह्मचर्य के ऊपर, उनमें कुछ ऐसा थंबनेल उनको दिख जाता है या कोई ऐसी बात उनको मन में लग जाती है कि वो खराब हो ही गया, तो क्या गूगल ये सब पर जाकर वीडियो अपना देखना लग जाते हैं। उसके बाद जो होता है आपको पता ही है। उम्मीद है आप लोग रिलेट कर सकते हैं। ये बात समझनी चाहिए कि जब इस तरह के नेगेटिव थॉट्स आते हैं और इससे अगर आपको बचना है तो इससे बचने का तरीका ये है कि आप जो कर रहे हो वही करते रहें, आप जिस काम में लगे हो उसे करते रहें। और ये एक वेग है जो आया है और चला भी जाएगा। इन बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से सबसे बड़े मूर्ख वो लोग हैं जो लोग ब्रह्मचर्य के ऊपर वीडियोस देखते ही देखते जाते हैं, और वो लोग उनको जो बता रहे हैं वही समझते जाते हैं, वही से उनका जीवन निर्धारित होता है। जो लोग ब्रह्मचर्य के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, मैं आपको 99% लिख के देता हूँ कि वो खुद ही ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, फिर उनके जीवन में साधना नाम की, डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं है। हाँ, कुछ एक्सेप्शन जरूर हैं, कुछ अपवाद जरूर हैं। उनमें से कुछ के नाम मैं लेता हूँ, जैसे भजन मार्ग वाले जो प्रेमानंद महाराज जी हैं वो हो गए, आनंद धारा, योगी वरुणानंद, एक दो और हैं, उसके बाद ये आचार्य प्रशांत, ये सब जो हैं बिल्कुल सटीक बात बोलते हैं। एक दो और होंगे, लेकिन इसके अतिरिक्त जो भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मचर्य के ऊपर वीडियोज ही बनाते हैं। मैं उनके विषय में कह रहा हूँ कि इन्होंने ब्रह्मचर्य को एक बिजनेस की तरह से देख लिया है। कुछ 15-20 दिन तक इन्होंने कुछ गलत कार्य छोड़ा, नो फैप किया या फिर गलत कार्य छोड़ा, उससे इनको कुछ एक्सपीरियंस हुए, थोड़े बहुत कुछ बेनिफिट हुए, उसको इन्होंने शेयर करने लग गए। जैसे जैसे इनको शेयर करने लगे तो आप लोग तो है ही मूर्ख, सॉरी आपको बुरा लगता होगा, लेकिन जो बात सच है वही था। पहले मैं भी ऐसा था कि ब्रह्मचर्य के ऊपर वीडियोस देखता जाता था, वो लोग जो बता देते थे वही समझ लेता था। लेकिन बताइए, जब आपको पता है कि ब्रह्मचर्य क्या होता है, हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, खुद को समझना चाहिए, तो हम लोग दूसरों की वीडियोस क्यों देखते हैं। और जो लोग ये इतनी वीडियोस बनाते हैं उनके जीवन में खुद में देखिए कि कितना बड़ा परिवर्तन आपको दिख रहा है। कोई कहता है कि मैंने 3-4 साल से मैं साधना कर रहा हूँ, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, क्या आपको उसको देख कर लगता है, उसकी बातों से आपको लगता है कि ये बात ऐसी होगी। और अगर एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो लोग ब्रह्मचर्य के ऊपर ध्यान देकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो कभी नहीं कर पाते हैं। जो लोग अपने लक्ष्य पर ध्यान देकर ये सब चीज़ें साथ साथ में चलाते रहते हैं वो अपने गोल को भी अचीव कर लेते हैं, और साथ ही साथ ये सब चीज़ें भी आराम से चलती रहती है। ब्रह्मचर्य के ऊपर जो वीडियोज़ बनाते हैं वो अपनी थंबनेल इस तरह के अट्रैक्टिव लगाते हैं, या फिर क्या कहूँ, इस तरह से सेक्सुअली अट्रैक्टिव लगाते हैं कि उसको देख के ही बहुत लोगों को अजीब अजीब लगने लग जाता है। उसके बाद बहुत सारा प्रोसेस उनका शुरू हो जाता है। वो वीडियो देखने गए थे ताकि इस तरह की थॉट से बच सकें, और बाद में ऐसा हो जाता है कि वो उसी में और डूब जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो आया है और चला भी जाएगा, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर आप इसको देखना चाहते हैं ध्यान से कि वेग आया है और ये फिर चला भी जाएगा, तो आपको मेडिटेशन ये सब करना चाहिए। क्योंकि मेडिटेशन में क्या होता है, हमारे अंदर कोई थॉट आता है, उसके बाद वो थॉट टिकता है, थोड़ी देर रहता है, फिर वो थॉट चला जाता है। कोई तरह की वेग आती है, कोई स्टोरी दिमाग में चलने लग जाती है, उसके बाद वो थोड़ी देर चलती है, फिर वो चली जाती है। इसी तरह किसी तरह की थॉट्स फीलिंग आती हैं और फिर चली जाती हैं। जो परमानेंट फीलिंग होती है उसी को हम लोग कभी कभी प्यार बोलते हैं, या फिर बहुत नेगेटिव साइड में इसको नफरत बोलते हैं। बाकी सभी जो फीलिंग्स हैं वो आती जाती रहती है। और एक और बात है कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको आप दूसरों से पूछते हैं, यूट्यूब पर कमेंट करते हैं, दूसरों से पूछते हैं कि भाई मैंने ये किया, उसकी वजह से ये हो गया, तो मैं क्या करूँ। आपके पास इतनी बुद्धि होनी चाहिए, आपकी एज इतनी हो गई है कि मैंने क्या गलती की है, उसका क्या सोल्यूशन है, उसको कैसे ठीक किया जाए, मुझे कैसी मेहनत करनी चाहिए। आप लोग चाहते हैं कि हमको मेहनत ना करना पड़े, कोई आके हमें बता दे कि ऐसे कर लो ठीक हो जाएगा, और वो भी हमको ना करना पड़े, जबकि पता सबको होता है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं भी ये गलतियां करता हूँ, आप लोग भी ये गलतियां करते होंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें हमको ठीक करनी चाहिए, क्योंकि अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को खुद को देखकर, खुद को समझाकर, खुद को इम्प्रूव करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिन पर हमको ध्यान देना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राम।